Hello dear learners, welcome to my channel Nisha and Learnings. In this video we will discuss textual question answer of the poem The Tale of Custard the Dragon. So let's see the first question. Who are the characters in this poem? List them with their pet names. अब ये जो पोएम है इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं हमें उनका नेम बताना है. द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम आर अ ब्लैक किटन नेम्ड इंक. एक ब्लैक किटन थी जिसका नेम इंक था. अ ग्रे माउस नेम्ड ब्लिंक. एक ग्रे माउस था जिसका नेम ब्लिंक था. अ येलो डॉग नेम्ड मस्टर्ड. एक येलो डॉग जिसका नेम मस्टर्ड था. एंड अ लिटिल ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड. एक ड्रैगन जिसका नेम कस्टर्ड था. एंड दियर ओनर हुज नेम इज बेलिंडा. और इनकी ओनर, ये जो 4 पेट है इनकी जो ओनर है उसका नेम बेलिंडा. तो ये 5 कैरेक्टर हैं इस पोएम में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज. वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन. अब ये कह रहे हैं कि जो ड्रैगन है, जो कस्टर्ड है पोएम में, तो वो एक केज के लिए क्यों रोता रहता था, उसे कॉवर्ड क्यों कहा गया है. कस्टर्ड मिस्ट्रेस बेलिंडा ऑलवेज टीज्ड हिम इन अ अनमर्सीफुल मैनर. तो जो कस्टर्ड की मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी बेलिंडा, वो हमेशा उसे चिढ़ाती थी, उसे टिकलिंग मतलब गुदगुदी करती रहती थी. इन अ अनमर्सीफुल मैनर मतलब कि बहुत ही ज्यादा गुदगुदी करने से वो जो ड्रैगन है वो अनकंफर्टेबल फील करता था. अदर पेट्स इन द हाउस ऑल्सो लाफ्ड एट हिम. और जो बाकी के जो पेट थे हाउस में वो भी उस पर हंसते थे. दे वुड रूडली कॉल हिम पर्सिवल. वो उसे मजाक में पर्सिवल कहा करते थे. पर्सिवल कौन है? एक कैरेक्टर है. ओल्ड रोमन्स में एक कैरेक्टर है जिसका नेम पर्सिवल था. और वैसे वो एक वॉरियर था, एक योद्धा था, उसमें स्ट्रेंथ बहुत थी, लेकिन उसकी जो हैबिट्स थी वो बिल्कुल बच्चों जैसी थी. तो इसलिए बाकी के जो पेट है वो उस ड्रैगन को पर्सिवल कहा करते थे. दिस वॉज द रीजन वाई कस्टर्ड वॉन्टेड टू लिव अलोन द एंड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. तो यही एक वजह थी कि जो कस्टर्ड है उसे एक सेफ केज चाहिए था, क्योंकि बाकी सब उसे टीज करते थे. बट फॉर दिस डिमांड ऑफ द पुअर ड्रैगन, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल्ड हिम कवर्डली ड्रैगन. लेकिन जब वो ये डिमांड करता था तो जब बाकी के पेट हैं इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, वो उसे ड्रैगन कवर्डली कहा करते थे, डरपोक कहा करते थे. दे सेड दैट ही वॉज बिहेविंग इन अ चाइल्डिश मैनर. वो सब कहते थे कि ये तो बच्चों की तरह बातें करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बेलिंडा टिकल्ड हिम. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. वाई. तो जो बेलिंडा है वो उसको अनमर्सीफुल मैनर में टिकल्ड करती थी, गुदगुदी करती थी. क्यों? बेलिंडा टीज्ड कस्टर्ड बाय टिकलिंग हिम अनमर्सीफुल. पुअर कस्टर्ड वॉज वेरी सॉफ्ट एंड टिकलिंग डिस्टर्ब्ड हिम बैडली. तो जो गुदगुदी करती थी बेलिंडा उसे, इससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था. फॉर दिस बेलिंडा कंसिडर्ड हिम अ कॉवर्ड. इसलिए बेलिंडा उसे एक कावर्ड, एक डरपोक मानती थी. सिंस कस्टर्ड वॉज अ ड्रैगन बेलिंडा एक्सपेक्टेड हिम टू बी ब्रेव. अब क्योंकि जो कस्टर्ड है वो एक ड्रैगन था, तो इसलिए जो बेलिंडा है वो उसे उम्मीद थी कि ये बहुत ही ब्रेव होना चाहिए, बहुत ही बहादुर होना चाहिए. दिस वॉज द रीजन वाई शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल इन एंगर. तो बस यही वजह है कि वो एंगर में, वो गुस्से में या फिर मजाक उड़ाने के तौर पर ड्रैगन को गुदगुदी करती थी. नेक्स्ट देखेंगे. द पोएट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम. फॉर एग्जाम्पल, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. द पोएटिक डिवाइस हेयर इज अ सिमली. कैन यू विद योर पार्टनर लिस्ट सम मोर सच पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम. तो ये जो पोएम है यहाँ पर पोएट ने पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं. पोएटिक डिवाइस मतलब पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, लेकिन आगे इन्होंने कहा है कि क्या आप अपने पार्टनर के साथ और भी पोएटिक डिवाइस डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या क्या यूज किया गया है. सो लेट्स सी द आंसर. द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम आर एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या है? रिपीट, अगर किसी लेटर को बार बार रिपीट किया जा रहा है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ. तो यहाँ पर जो एच है, लेटर एच है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है. इसका एक एग्जाम्पल और दिया गया है, बेलिंडा इज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. तो यहाँ बी रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी एलिट्रेशन है. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. सिमिली, स्नोटिंग like an engine, mouth like a fireplace, Belinda was as brave as a barrel, clashed his tail like irons in a dungeon.
तो क्या होता है सिमिली, क्या होता है कंपैरिजन होता है, फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, और इसमें कंपैरिजन होता है। यहाँ पर लाइक और एज ये सिमिली में यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए। तो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह गुर्राना, आवाज निकालना, तो ये कंपैरिजन है और ये पोएटिक डिवाइस है सिमिली जो पोएट ने यूज किया है। यहाँ पर ये काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या है, सडनली सडनली दे हर्ड, तो यहाँ पर दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर रिपीटिशन है। शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो यहाँ भी रिपीटिशन है। तो यहाँ पर हमने ये पोएटिक डिवाइस कुछ दिखाए हैं, एलिट्रेशन, सिमिली एंड रिपीटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड स्टैंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। तो इन्होंने कहा है कि जो थर्ड स्टैंजा है उसे दोबारा पढ़ो और बताओ कि पोएट ने ड्रैगन को कैसे डिस्क्राइब किया है, ड्रैगन कैसा दिखाई देता है। तो जब हम टेक्स्ट बुक में थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ड्रैगन है उसके टीथ बहुत ही शार्प है, उसकी बॉडी में अपर पार्ट पर स्पाइक्स हैं, मतलब अपर पार्ट पर स्पाइक्स हैं, कील जैसी स्ट्रक्चर है, और जो बॉडी का लोअर पार्ट है उस पर स्केल्स हैं, और उसके जो टोज हैं वो बिल्कुल डैगर्स, एक खंजर की तरह हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 और 3 स्टांजाज ऑफ द पोयम। तो ये जो पोयम है, ये इस पोयम में जितने भी स्टांजाज हैं ये सभी एक ही राइमिंग स्कीम में लिखे हैं, दैट इज AABB। 7 देखेंगे। Writers use words to give us a picture or imagine without actually saying what they mean. Can you trace some image used in the poem? तो ये जो पोएम है इसमें पोएट ने कुछ पिक्चर यूज किए हैं, कुछ वर्ड यूज किए हैं, मतलब कि एक इमेज क्रिएट करने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है। तो क्या कौन कौन से वर्ड हैं। द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम सजेस्टेड टू अस व्हाट द पोएट मीन्स टू से। सम ऑफ दोज इमेजेस आर माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मतलब जो ड्रैगन का माउथ है वो फायर प्लेस की तरह है। चिमनी फॉर अ नोज, उसकी जो नाक है वो चिमनी की तरह है। एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, ही स्टिल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। तो ये कुछ वर्ड हैं जो पोएट ने यूज किए हैं एक पिक्चर को इमेजिन करने के लिए। जैसे कि अगर हमने ये पढ़ा माउथ लाइक एंड फायर प्लेस, कि जो ड्रैगन है उसका मुंह फायर प्लेस की तरह है, तो यहाँ से हमें इमेजिन होता है, माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि जो ड्रैगन है वो अपने मुंह से आग फेंकता है। ओके, आगे 8th क्वेश्चन देखेंगे। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोयम, गिव रीजन टू द सपोर्ट योर आंसर। तो इन्होंने कहा है कि ये जो पोयम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये कौन सी पोयम है, सीरियस पोयम है या फिर लाइट हार्टेड। सीरियस मतलब गंभीर और लाइट हार्टेड मतलब कि हमें कोई इससे सैडनेस वगैरह फील नहीं होती। तो क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ लाइट हार्टेड पोयम बट इट कन्वेज अ सीरियस मैसेज। अभी जो पोयम है ये लाइट हार्टेड पोयम है लेकिन इससे एक सीरियस मैसेज मिलता है। इट टेल्स अस दैट द पीपल हु आर अनअज्यूमिंग एंड मेक नो प्राउड प्रोफेशन प्रूव देयर वर्थ व्हेन द ओकेजन डिमांड्स इट। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को अनअज्यूमिंग मानते हैं, मतलब कि विनम्र होते हैं, और उनको अपनी प्रोफेशन पर, अपनी बहादुरी पर, अपनी ब्रेवरी पर कोई भी घमंड नहीं होता, और वो खुद को प्रूव करते हैं जब कोई मौका मिलता है उनको, तो वो खुद को प्रूव करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट ट्राई टू रिडिक्यूल दोज पर्सन्स हु पुट अप फेसेस ऑफ बीइंग ब्रेव एंड करेजियस बट इन टाइम ऑफ क्राइसिस प्रूव वीक कॉवर्ड्स। तो इस पोयम में पोएट ने उन लोगों पर हंसी या फिर मजाक किया है जो लोग खुद को ब्रेव कहते हैं, करेजियस कहते हैं, लेकिन टाइम आने पर वो एक बड़े कायर प्रूव होते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, दिस पोयम इन बैलेड फॉर्म टेल्स अ स्टोरी, हैव यू कम अक्रॉस एनी सच मॉडर्न सॉन्ग और लिरिक दैट टेल्स अ स्टोरी, इफ यू नो वन टेल इट टू द क्लास, कलेक्ट सच सॉन्ग्स एज अ प्रोजेक्ट। तो ये एक एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो पोयम है ये बैलेड फॉर्म में है। बैलेड जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि बैलेड एक पोयम होती है या फिर कोई सॉन्ग होता है जिसमें हमें स्टोरी बताई जाती है। तो क्या आपको कोई ऐसी स्टोरी या सॉन्ग पता है, और अगर आपको पता है तो वो आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।